नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। जुपिटर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ग्रह है जो अपने स्वभाव से ही काफी एक्सपेंसिव है, चीजों को मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देने की कोशिश करता है। जुपिटर एक बेनिफिक ग्रह है, लेकिन 12वां घर एक मलेफिक पोजीशन मानी जाती है। जब कुंडली के 12वें घर में जुपिटर जाकर बैठ जाते हैं तो कई बार ये जो व्यक्ति होता है इसमें सांसारिकता की कुछ हद तक कमी हमें देखने को मिलती ही है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिश्ते नहीं निभा रहे हैं, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन कुछ हद तक सांसारिकता में कमी जरूर आएगी। इनके सर पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा रहता है, इसीलिए अगर कहीं ये मुसीबत में फंस भी जाते हैं या कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो भी किसी ना किसी प्रकार से इनके पितृ इन्हें बचा लेते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है और ये बच जाते हैं। इनके जो लिविंग रिलेटिव्स होते हैं, यानी पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी, दिस दैट, जो भी बड़े हैं बेसिकली घर के, अक्सर ये इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हो या दे हेट यू और उनको आप ही का जिंदगी बर्बाद करने में कोई इशू है, मजा आता है उनको, ऐसा नहीं है। बट इवन विद देयर बेस्ट इंटेंशंस कई बार ये लोग आपकी जिंदगी का क्या कर देते हैं, कबाड़ा कर देते हैं। कैसे? जैसे पेरेंट्स की सलाह मान के कुछ कर लिया, अब हो गया नुकसान। आपका मन था कि भाई आप ज्वेलरी की दुकान खोलें, पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ज्वेलरी की दुकान तो अच्छी नहीं है, आजकल तो फिजिट स्पिनर चल रही है, हम तो फिजिट स्पिनर लेकर आएंगे, वो एक्सपो इम्पोर्ट करेंगे और उनको बेचा करेंगे, और वहां पे आपने अपने 4-5 लाख फंसा लिए और आपको जो करना था उसका मौका भी आपके हाथ से निकल गया। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स या बड़ों की जो एडवाइस है, लिविंग रिलेटिव्स की जो एडवाइस है, वो कई बार बैकफायर कर जाती है। खासतौर पे हमें ये शादी में बहुत देखने को मिलता है कि वहां पर योर पेरेंट्स, योर स्पाउसेस पेरेंट्स में हैव एन अनयूजुअल इंटरफेरेंस इन द मैरिज, और उनका प्रभाव दो लोगों को अपना जीवन एज अ कपल ज्यादा अच्छे से स्टार्ट नहीं करने देता। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस या पेरेंट्स का इंटरफेरेंस या वो चीजें कैसे करते थे, वो कैसे करना चाहते हैं, आपकी मम्मी को क्या अच्छा लगता था, आपके पापा को एक चीज कैसे करते थे, वहां पे यू स्टार्ट क्रिएटिंग इश्यूज। तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस को उनसे या तो कंपेयर करने लगते हो या फिर कई बार डायरेक्ट इंटरफेरेंस भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से सही प्रॉब्लम आती ही है यूजुअली। एज आई सेड, डेड रिलेटिव्स आर बेटर देन लिविंग रिलेटिव्स फॉर यू। क्या ये आपका आखिरी जन्म है? बिल्कुल नहीं। क्या आप स्पिरिचुअली बहुत ऊपर हैं? नॉट एग्जैक्टली। हाँ, आप सीख जरूर सकते हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों के अंदर इंट्यूइशन बहुत अच्छा होता है। कई बार आपको पूर्वाभास हो जाते हैं, कई बार आप लोगों को फील हो जाता है कि ये चीज होने वाली है, ये आपके मन में आ जाता है कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये करना है, ये नहीं करना, इस तरह की बात आपके मन में आ सकती है। आप लोगों को कभी सपनों में, तो कभी बस ऐसे ही आपकी आंखों के आगे फ्लैश आ गया कि ये करना है, वो करना है, ये दिखना अक्सर होता रहता है। हालांकि इट इज नॉट वेरी रिलायबल। क्यों नहीं है रिलायबल? क्योंकि इवेंचुअली है तो 12th हाउस ही ना। सो रिलायबिलिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि नहीं भैया यू आर ऑलवेज इंट्यूटिव। यू आर नॉट ऑलवेज इंट्यूटिव, लेकिन जब भी आपका इंट्यूशन बोलता है तो बहुत ज्यादा बोलता है और बहुत मजबूती के साथ बोलता है। और जब आपका इंट्यूशन आपसे कहे ना, तब आप लोगों को उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आप हमेशा मुसीबत में फंसेंगे। तो दिल से, बिल्कुल गट से अगर कोई आवाज आ रही है ना कि ये करो, तो फिर वही करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे आप लोगों से। दैट विल ऑलवेज कीप यू प्रोटेक्टेड। इन लोगों को अक्सर सपने बड़े विविड आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम्स, वेरी लॉन्ग ड्रीम्स। ऐसा लगता है कि सपना कम और मूवी ज्यादा चल रही है इनके नींद में। ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज होती नहीं है, क्योंकि दिस इज अ साइन ऑफ योर लिवर बीइंग इन ट्रबल। आप लोगों को सबसे पहले अपनी लिवर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। शुगर आप बहुत ज्यादा ना खाएं, इस बात का ध्यान रखिए। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी आप रिलेटिवली कम ही रखिए, क्योंकि वहां से आपको प्रॉब्लम होती है। सीड्स जो होते हैं, या खासतौर पे जो नाइट वेजिटेबल्स जिसको हम कहते हैं, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, इन सब चीजों से भी आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं खाना चाहिए। सो इफ यू वांट प्रोटीन इन योर डाइट, मे बी यू गेट प्रोटीन डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग अ प्रोटीन पाउडर। हो सकता है दूसरों को इतनी तकलीफ ना होती हो, लेकिन आपको डेफिनेटली हो जाएगी। दूसरे लोग 4 गुलाब जामुन खा के खुश हैं, आप एक ही खाओ,
या अगर बहुत ही खुश हो तो 2 खा लो मैक्सिमम, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। पर इससे ज्यादा आप लोग अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज दूसरों को हो सकता है कुछ ना हो, उनकी बॉडी जो है उनकी बॉडी मेटाबोलाइज कर ले, आपकी बॉडी इतनी जल्दी नहीं कर पाती है। सो यू वुड वांट टू ईट वेरी मच इन मॉडरेशन। खासतौर पे शुगर और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि वहां पे इंस्टेंट आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन भी अक्सर आप लोगों को बहुत जल्दी होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो खासतौर पे जैसे हम कहते हैं ना, पैर सूज गए, पैरों में सूजन बहुत देखने को मिलती है अगर जुपिटर आपका 12वें घर में हो तो। खासतौर पे इफ यू आर अ वुमन एंड स्पेशली जुपिटर इज एक्सॉल्टेड, यानी जुपिटर अगर कर्क राशि में है, 12वें घर में है, तो पैरों में सूजन बहुत देखने को मिल सकती है, वेरिकोज वेन्स बहुत देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपको भी श्योर ही नहीं हो सकते कि भाई आपका जो पैर है उसमें जूता कौन सा साइज का पहनना है। आज इन्फ्लेमेशन था, आज आप जूता लेकर आ गए, कल वो आपको ढीला हो गया, या आज आपने इन्फ्लेमेशन नहीं था, जूता लिया, कल को वो आपको टाइट हो गया। सो ऐसा हो सकता है। कई बार फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे करने से भी आपके शरीर में फुलावट आ जाती है। सो यू विल नॉट ओनली हैव टू बी केयरफुल विद योर ईटिंग, बट जस्ट इन केस अगर आपका जुपिटर एक्सॉल्टेड है 12वें घर में, तो आपको पानी आप कितना पी रहे हो उसको लेकर भी सावधान रहना पड़ेगा। कई बार ड्रिंकिंग एक्सेसिव वाटर इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर यू। उल्टा उससे आपको नुकसान होने लगता है। आपको लगे कि अरे मैं दिन में 6 लीटर या 5 लीटर पानी पी लूं, अच्छा रहता है ज्यादा पानी पीना, बट नो, दैट विल send your kidneys into overdrive, and that will cause even more troubles. You can talk to a doctor or a proper practitioner about it, and वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। लेकिन पानी पीने की भी लिमिट होती है, ऐसे घट घट करके पूरा मटका नहीं मुंह से लगा के पी जाना होता, और एक ही साथ नहीं पी जाना होता। सो वन वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू इज कि भूल के भी एक साथ बहुत सारा पानी मत पिया करो, स्पेशली जुपिटर इज एक्सॉल्टेड। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पिया करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लोग जो सीड वाले फैट्स होते हैं, यानी सीड ऑयल्स होते हैं, उनसे दूर रहो एंड फोकस अ लिटिल मोर ऑन घी। सो अगर आपका खाना जो है वो घी में ही पक रहा है, आप चावल पका रहे हो तो वो भी थोड़ा घी डाल के उसको पका रहे हो, उसको थोड़ा फ्राई कर दे रहे हो हल्का सा घी में, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप सारी चीजें सीड ऑयल्स में या इस तरह के ऑयल्स में पकाओ। तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग चेंजेस इन योर बॉडी, इन्फ्लेमेशन वगैरह में आपको बहुत मदद मिलेगी एंड योर बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग प्रॉपर्ली। तो कहीं ना कहीं अति नहीं करना, ऑफ कोर्स अति करना इज वेरी बैड, बट कहीं ना कहीं जरूर आप लोगों को मदद इसकी वजह से हो जाएगी। ऐसे लोग हमेशा काफी फिलोसॉफिकल होते हैं और काफी ग्रैंड विजन रखते हैं, तो ये इनकी सबसे अच्छी बात होती है ना। छोटी सोच के लोग नहीं होते, सोच इनकी काफी बड़ी होती है। इसीलिए अगर आपका बच्चा है जिसका जुपिटर 12वें घर में है, उसकी सोच दबाओ मत। आप इसको ये मत बोलो कि अरे हम तो लेट्स अज्यूम मराठी लोग हैं तो हमको मराठी के गाने सुनने चाहिए, हम गुजराती लोग हैं हमें गुजराती ही गाने सुनने चाहिए, लेकिन बच्चा आपका के पॉप गा रहा है। अगर आप इस बच्चे को दबाओगे ना बहुत ज्यादा, तो उसकी मानसिक विकृति उसमें आ जाएगी। इफ एनीबडी हैज जुपिटर इन द 12th हाउस, तो उनका आउटलुक हमेशा ग्लोबल ही होता है, वो ग्लोबल चीजों से ही सीखना चाहते हैं। सो इफ यू जस्ट फोर्स देम कि नहीं तुम सीखो, लेट्स से गुजराती सीखो, पंजाबी सीखो, तो पागल हो जाएंगे, कहते हैं ये क्या है यार, मेरे पीछे भी पड़े हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी, आई वुड स्टिल वांट टू लर्न अबाउट अदर थिंग्स। गुजराती तो मैं बोल ही रही हूँ ना, वो तो हम घर पे बोलते ही है, लेकिन अगर मुझे जंकू के गाने पे डांस करना है तो करना है। सो डोंट स्टॉप दैट, डोंट रिस्ट्रिक्ट दीज चिल्ड्रन, क्योंकि वो मानसिक विकृति जब आती है तो फिर वो अच्छी नहीं होती है। यूजुअली इनके जीवन में एक से ज्यादा मदर फिगर्स होती ही हैं, यानी अपनी जो मदर है उनके अलावा भी कोई ना कोई ऐसा फिगर जरूर होगा कि जिन्होंने इनको बहुत आगे बढ़ाया होगा या इनकी बहुत मदद की होगी या बहुत समझा संभाला होगा, और ये उनसे बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड भी होते हैं। तो आप क्या कीजिए, लेट योर चाइल्ड बी फ्री, लेट देम बी एज फ्री एज पॉसिबल। जनरली वो अपनी जड़ों से जुड़े ही होंगे, राइट। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप पंजाबी हैं या आप मलयाली है, लेट्स अज्यूम, आपको लगता है कि अरे बच्चा के पॉप सुन रहा है तो वो हमारी रूट से दूर हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल दूर नहीं होगा, बल्कि just because they are indulging in K-pop, they will have a higher appreciation for their own music. This is wonderful. This is wonderful. अगर आप उनको रोकोगे तो ना उनको मलयाली गुजराती पंजाबी समझ में आएगा, ना उसमें इंटरेस्ट होगा, और बाहर तो आप देखने ही नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे कि नहीं बेटा तो के पॉप क्या कहते हैं सुन ले, तेरे को जो सुनना है, साथ ही आप अपना भी गुजराती और मलयाली और पंजाबी में अपना जो भी गीत है आप गाते रहो,
दैट किड विल बी लाइक, ओह वाओ, सो नाउ आई अंडरस्टैंड, अगर मैं के पॉप सुन रहा हूँ तो उसमें ऐसी बीट्स आती हैं, और जब मैं अपना नेटिव सुनता हूँ उसमें ऐसी बीट्स आती है। तो इस तरीके से वो बच्चा क्या है, उसको बड़ी खुशी मिलती है दैट आई एम गेटिंग मोर डाइवर्स एंड वेरिड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, और तब वो दोनों को ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करता है। अगर ऐसे में जुपिटर एग्जॉल्टेड हुआ तो फिर वो इवेंचुअली अपना जो होम कल्चर है उसी को ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, इवन दो बाहर उसकी नजर फिर भी रहेगी। जब वो सीखने की कोशिश करेंगे तो वो घर से नहीं सीखेंगे, वो बाहर से सीखेंगे। तो अगर आप उनसे कहो कि भैया हमें आगे बढ़ना है, हमें नारायण मूर्ति से सीखना चाहिए, दे विल लाइक ऑलराइट, बट यू से कि बेटा इलॉन मस्क से सीखो, बोलेंगे हाँ मम्मी तुम्हें कैसे पता, मैं तो उसी से सीख रही थी। इस तरह का इनका आउटलुक होता है। सो वट एवर कम्स फ्रॉम आउटसाइड उसको लेकर उनमें बड़ा इंटरेस्ट होता है, खासतौर पे ज्ञान की बातें, दे लव इट। दैट इज वाई ये लोग जो है ये अक्सर दुनिया से आगे भी रह सकते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू पिक ऑन ट्रेंड्स मोर क्विकली एज कम्पेयर टू देयर काउंटरपार्ट्स। है ना, ये ट्रेंड्स को जल्दी पिक कर लेते हैं, उनके साथ अपने को अलाइन अच्छे से कर लेते हैं, तो ये फिर दूसरों से बहुत अच्छी पोजीशन में भी रहते हैं, और कई बार करियर के मामले में आगे भी इसीलिए बढ़ते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड पिक ऑन द ट्रेंड्स वेरी क्विकली। सो सोचिए, एआई है वो कोई नई चीज तो नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन आज जो एआई के मामले में आगे हैं वो कंपनीज वो हैं जिन्होंने इसको पहचाना और कुछ वर्षों पहले इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। आज जिनकी आंखें खुल रही हैं वो भी काम करेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले ही खोल दी दे विल एनकैश द मोस्ट। और आपके बच्चे को यही समझ में आता है, और अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में है तो आपको भी यही समझना चाहिए। कुंडली में जुपिटर इनका 12वें घर में होगा, ये लोग ज्यादातर समय पर डीप मेडिटेशन में इजीली चले जाते हैं, खासतौर पे जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं ना, कि पीछे से कोई बोलता रहे कि ऐसा करो, ये इमेजिन करो, ऐसा करो। तो इस तरह की चीजें इनको ज्यादा फबती हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से ये बेहतर और डीपर मेडिटेटिव स्टेट्स में जा सकते हैं। एज आई सेड, इसका मतलब ये नहीं कि आप सडनली यू आर बेटर देन एवरीबॉडी एल्स, ऐसे तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास टूल्स बहुत अच्छे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए। अगर आप दिन में कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट कोई गाइडेड मेडिटेशन करो, कोई पीछे से कह रहा हो और आप उसको बस फॉलो अलोंग करते जाओ, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एंड यू विल रियलाइज दैट oh my life is suddenly getting better every single day। मैं ज्यादा काम हूँ, मुझे टेंशन नहीं हो रही है, मैं एक अच्छी स्थिति में हूँ जिंदगी में, मुझे मेंटल पीस है। तो ये आपको बहुत अच्छा काम करता है आप लोगों के लिए। गुरु अक्सर आपके वो होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अगर आपको सीखना होगा तो आप आजकल जो गुरु जीवित हैं उनसे नहीं सीखोगे, वो तो आपको अच्छे लगते भी नहीं होंगे, बोलेगा ये क्या है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। पता है असली फीलिंग क्या होनी चाहिए, कि गुरु वो है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो दुनिया में नहीं है लेकिन आप उनसे सीख सकते हैं, उनकी किताबें हैं, उनके वक्तव्य हैं। स्वामी विवेकानंद से आप सीख सकते हैं, आप स्वामी समर्थ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, दे आर नॉट अवेलेबल इन द फ्लैश। जब राइटर्स की बात आएगी तो राइटिंग आपको, ये आजकल के राइटर्स क्या है यार, आई डोंट लाइक ऑल दिस, आपको क्लासिकल राइटर्स ज्यादा अच्छे लगेंगे, फिलोसोफर्स आपको क्लासिकल ज्यादा अच्छे लगेंगे। सो यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक, एंड आई से दिस वेरी फ्रीक्वेंटली अबाउट माई सेल्फ, लेकिन आप भी कह सकते हो दैट ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड। व्हाई? बिकॉज वी मेड फ्रेंड्स विद पीपल हु आर नो लॉन्गर हियर, है ना, जो यहाँ नहीं है उनके साथ हमारी ज्यादा अच्छी बन जाती है, उनके विचार, उनकी बातें, उनकी सोच वो हमको ज्यादा मुफीद लगती है, अपने आपको भी लगेगी, ट्राई करना। तो आप दुनिया में से भटकते मत रहना, मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, कोई सिखाने वाला मिल जाए, कोई सिखाने वाला मिल जाए। अगर कोई मिलेगा तो नंबर 1 या तो बिल्कुल बाहर से होगा, फ्रॉम अनदर कंट्री, और they will be from another dimension, so they may not be here available in the flesh, right? And that's a little secret, you know, सबको नहीं बताते। आपने वीडियो देख लिया, आपको पता है, उसके बाद एकदम चुप रहना, किसी और को नहीं बताना ये बात। यूजुअली जिनका जुपिटर 12वें घर में होता है, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये लोग, तो एक दो कहते हैं ना भीम काय और भीम जैसी शक्ति, वो वाला इनके अंदर नहीं होता। थक अक्सर जल्दी जाते हैं, फैट इनके ऊपर अक्सर जल्दी चढ़ सकता है, खास तौर पे विसरल फैट। ओके, सो यू कैन बी थिन बट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ विसरल फैट, डेंजरस विसरल फैट। तो ये इन लोगों में देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए टू कीप योर सेल्फ एक्टिव एज मच एज पॉसिबल, वो आपकी काफी मदद कर देता है। आप लोगों को पैसे की जनरली कमी नहीं होती,
दैट इज अ गुड थिंग। कभी पैसे की कमी नहीं होती, आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मिलता है, लेकिन जितना आप खर्चना चाहते हैं उससे ज्यादा ही खर्च होगा, कम कभी नहीं खर्च होगा। तो ये भी एक बड़ा कैविएट इसके साथ में आ जाता है। तो पैसे की आवन जावन तो पूरी रहती है, लेकिन सेव करने में आपको जरूर तकलीफ हो सकती है। तो आपके लिए बेहतर रहता है कि जब भी आप अपने पैसे सेव करने की कोशिश करें, you are saving it in the form of land, in the form of jewelry, in the form of cars, इस तरीके से। तो फिर ऑब्वियसली बात है, आप कोई चलती फिरती कार नहीं लोगे ना, देन यू विल बाय अ लिमिटेड एडिशन कार और ए विंटेज कार जिसकी आगे वैल्यू भी अप्रिशिएट होनी है, जिससे आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से आप अपने वेल्थ को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर सकते हो, वरना खर्चों को तो देखो होने से कोई बचा ही नहीं सकता, होंगे और बहुत सारे होंगे, लेकिन पैसा पूरा मिलता रहेगा, कमी कभी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि कर्जों को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस पोजीशन पे जुपिटर आपके कर्जे काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, अननेसेसरीली आपके खर्चे बढ़ा सकता है। सो जब खर्चे बढ़ेंगे, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल प्रेशर में आ जाते हैं, बचाया आपने कुछ नहीं है और बिल्कुल ही डोंट हैव एनी आइडिया कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, क्या हो रहा है पैसे के साथ, तो फिर बहुत इजीली आपका पैसा आपके हाथ से निकल भी सकता है, बहुत इजीली आपके सर पे कर्जा भी चढ़ सकता है और उस कर्जे की वजह से यू कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ स्ट्रेस। उससे आपको बच के रहना है। सो अगर हमें मालूम है कि भैया पैसा खर्च होना ही है, आपका पैसा बचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि आप एसेट्स बहुत सारे बिल्ड कर सकते हो और ये भी मालूम है कि कर्जा बहुत ज्यादा होना है, ऐसे में यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल विद हाउ यू आर वर्किंग विद योर फाइनेंशियल्स। ऐसे में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ यू आर वर्किंग विद योर फाइनेंशियल्स। आपको कैश फ्लो कैसा रखना है, पैसा कब कहाँ कितना बचाना है, कब आप गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए सेव कर रहे हो या आपको लैंड कब लेना है उसके लिए आप कैसे सेव कर रहे हो, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट दैट। बिकॉज जब आप केयरफुल नहीं होते हो, जब आप ध्यान नहीं देते हो, तो आपको जिंदगी में मुसीबतें होनी शुरू हो जाती हैं, कर्जा बढ़ सकता है अनडाउटेडली। सो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ज्यादातर कर्जे आप लोगों को, एंड आई हेट टू से दिस, बट आडंबर में खर्च हो सकते हैं। तो आडंबर नहीं करना, खासतौर पे रिलीजियस सेरेमनीज में, शादी की वजह से बहुत कर्जा चढ़ता है। प्री वेडिंग शूट कराना है, फिर शादी करानी है, फंक्शन 4-5 दिन होने चाहिए एंड जितना हो सके उतना लैविश होना चाहिए, खर्चे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, गहनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। I mean that's great. It's great to feel that way. But अगर आपका जुपिटर 12वें घर में है, तो ये सब करते करते you can take on a lot of कर्जा, and that कर्जा ऐसा होगा कि वो बहुत जल्दी निपटेगा नहीं, बहुत दिमाग खराब कर देगा, बिकॉज आप वो सेरेमनी करने के चक्कर में बहुत ज्यादा कर लोगे, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा और देन उसको चुकाते नहीं बनेगा। खासतौर पे शादी के मामले में आप बहुत केयरफुल रहिए, या घर में और कोई धार्मिक फंक्शन करा रहे हैं, बहुत केयरफुल रहिए, अति नहीं करनी है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं फंक्शन करना है। आप लोगों को जो भी करना है, इट शुड बी बिकॉज यू वांट टू गेट इन टच विद गॉड। और देखिए, जब भी हम कोई धार्मिक फंक्शन करें, शादी भी बहुत बड़ा धार्मिक फंक्शन ही होता है, धर्म का काम ही होता है ना, ऐसे ही बोलते हैं सारे लोग। तो धार्मिक फंक्शनों में उतना ही स्पेंड करना है जितनी हमारी क्षमता है। ओके, क्षमता से ज्यादा नहीं करना, और हो सके तो क्षमता से कम ही करना है, ऐसा ही ठीक रहता है। इफ यू कैन स्पेंड 5 lakhs in a marriage, try to spend 3 lakhs, 4 lakhs. If you can spend 20 lakhs in a marriage, try to spend again 3 lakh, 4 lakhs. और ये भी मुझे बड़ा आयरॉनिक सा लगता है कि in today's day and age, where we have less and less time, how do we have so much time for 4-5 functions for one marriage? That's a bit too much. मुझे तो लग रहा था कि लोग ज्यादातर कोर्ट मैरिज करेंगे क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा, बट नहीं, we are going in the opposite direction. But जो भी है, enjoy your life, खूब खुश रहो, अपने सारे फंक्शंस करो, कुछ एड ऑन भी करना है तो करो, बट डोंट गो ओवरबोर्ड व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी, स्पेशली इन योर मैरिज। आप लोग जब भी फॉरेन जगहों पर जाते हो या अपने घर से बाहर निकलते हो, तो आपको बहुत फायदा होता है। पढ़ाई के लिए ऐसे बच्चों को जरूर बाहर भेजा जा सकता है, तो आप उन्हें अपने स्टेट से बाहर भी भेज सकते हो सके तो कंट्री के बाहर भी भेज सकते हो। टेम्पररीली ही सही, अगर किसी भी तरीके से ये देश के बाहर कुछ समय तक रहें या अपने होम टाउन के बाहर कुछ समय तक रहें, तो इससे उनको जेन्युइनली बहुत फायदा होता है। सो फॉर इंस्टेंस, आप आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एक साल का कोर्स करना है किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, और वो आपके किसी दूसरे स्टेट में है, आप साउथ से हो, वो नॉर्थ में है, लेट्स से आप वो नॉर्थ में है, आप नॉर्थ से हो, वो साउथ में है, कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए सही, पर आप लोग जाओ।
क्योंकि वो जो एक्सपोजर है, वो जो टाइम पीरियड है जो आप स्पेंड करोगे, वो आपको सर्टेनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद योरसेल्फ कि मैंने इस चीज में पार्टिसिपेट किया, है ना। तो इस चीज पे आपको जरूर से ध्यान देना है। फिर दूसरी चीज क्या है कि हम लोग अक्सर ये बात पे फोकस नहीं करते कि हमारी जो इमेजिनेशन है ना वो बहुत अच्छी है। सो इफ यू हैव जुपिटर इन 12th, यू हैव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इमेजिनेशन। खास तौर पे अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड हो तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, थोड़ा हमारा दिमाग यहाँ वहां रहता है, थोड़ा हम हर चीज को लेके एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएंगे हम लोग। कोई बात नहीं, जाओ करो, लेकिन उसको अपनी रियल लाइफ के साथ इंटरफेयर मत करने दो। मैंने कहा था ना शुरू में कि थोड़ी बहुत सांसारिकता में कमी यहाँ देखने को मिलती है, तो वो इस तरह की कमी होती है कि बिकॉज वी आर टू लॉस्ट डूइंग समथिंग एल्स, वी फॉरगेट कि हमें कुछ और भी करना है या कहीं और पर भी अपना समय देना है, एंड दैट काइंड ऑफ बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर अस ओवरऑल। अगर आपका जुपिटर 12वें घर में है तो मैं आपको एक खास चीज बताती हूँ, शादी करके आपका स्थान परिवर्तन अक्सर होता है। दैट इज लाइक 80% ऑफ द केसेस। जिनका अभी नहीं हुआ है उनका हो जाएगा, टेंशन मतलब। so, आप मान लीजिए, लेट्स अज्यूम यू लिव इन पुणे, ओके, और आपने यही सोचा कि भाई मैं शादी करके ना मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहना चाहती, मैं यूएस में रहना चाहती हूँ। आपकी बड़ी इच्छा थी पर घर वालों ने आपकी शादी पुणे में ही करा दी। तो आपने समझौता कर लिया होगा, कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है, मुझे पसंद भी करता है, मैं भी उसको पसंद करती हूँ, कोई बात नहीं, सह लेंगे, थोड़ा सा सपने देखे जाएंगे एंड समथिंग और द अदर विल हैपन, और घूमने चलेंगे यूएस। नो, शादी के 1 साल बाद आपके हस्बैंड का कुछ ऑफिस की तरफ से हुआ और उन्होंने आप लोगों को 2 साल के लिए यूएस भेज दिया। वंडरफुल, वंडरफुल। उसके बाद आपका हस्बैंड का काम बहुत अच्छा आ गया और आपको वहीं पर रहने का मौका मिल गया। सो यू विल फील वेरी गुड, वेरी हैप्पी ओवरऑल कि भाई ये तो अच्छी चीज हो गई ना मेरे साथ। तो स्थान परिवर्तन होता है, लड़के होते हैं, लड़कों का भी स्थान परिवर्तन होता है। जुपिटर 12वें घर में, जहां आपने शादी की वहां आपका स्थान चला गया। अब स्थान परिवर्तन नहीं होता ना तो फिर घर वालों को इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर यूएस में रहोगे तो नहीं होगा, होगा तो तभी भी, बट साथ रह के कुछ ज्यादा ही इंटरफेरेंस होता है। तो दैट इज वाई स्थान परिवर्तन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द पिक्चर। अभी नहीं तो मौका मिलते ही यू विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम होम, दैट्स अ गिवन। So if you want the right kind of transfers or whatever, you'll get them. कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, so get ready. अगर आप स्त्री हैं तो हाईली लाइकली कि आप शादी ही ऐसे किसी व्यक्ति से करेंगी, हाईली लाइकली, जो अपना मतलब अपने देश में नहीं रहता हो, फॉरेन में रहता हो, या आपके स्टेट से तो कम से कम बाहर ही रहता हो। कई बार तो कम्युनिटीज मैच भी नहीं करती हैं, लेकिन अगर कम्युनिटी मैच भी कर रही हो तो भी जो जगह होती है, उस व्यक्ति का जो रेसिडेंस होता है, जहां पे उनके साथ जाके आपको रहना है, वो हमेशा अलग ही होता है, कुछ अतरंगी ही होता है। आपके अगर जुपिटर 12th हाउस में है, आप पुरुष हैं, इन दैट केस भी आपके साथ ऐसा होता है कि जो आपकी पत्नी आती है, या तो वो सेम कम्युनिटी से नहीं आती, या अगर सेम कम्युनिटी से आती भी है तो भी उनका कुछ सिस्टम अलग होता है आपकी कम्युनिटी से। शी इज नॉट लाइक यू, राइट? शी हैज अ वेरी डिफरेंट आइडिया, वेरी डिफरेंट माइंडसेट एज कंपेयर टू योर नेटिव कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि यहाँ पर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस एंड देन योर पार्टनर इन्फ्लुएंस वो आपस में क्लैश करना शुरू कर देता है। तो दैट क्लैश क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज। जो ऐसे लोग हैं, अगर वो जिंदगी में कहीं पर बहुत बड़ी गलती करते हैं तो वो यही होती है, दे डोंट फॉलो द ड्यू प्रोसेस। किसी भी काम को करने का जो सही प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, उल्टा उससे दूर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको स्टेप 1, 2, 3 करके ही स्टेप 4 पे जाना है तो आप बोलेंगे अरे 1 कर तो लिया, सीधे 4 पे जंप मार दो, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट वो कहीं गलती कर देते हैं या फिर लोगों के इंटेग्रिटी पे शक करने लगते हैं। तो आपको हमेशा हर बार जिंदगी में कोशिश करनी है कि ड्यू प्रोसेस को हमेशा फॉलो कीजिए, उसको उससे पीछे नहीं हटिए। दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। अनदर गुड थिंग, यू आर वेरी मिस्टिकल बाय नेचर, यू आर वेरी स्पिरिचुअल बाय नेचर। कई बार आपको चीजें बस पता होती हैं, तो जब आपको ये चीजें बस पता होती हैं, उनको सुनना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फाइनली जाते जाते अगर मैं आपसे बात कुछ कहूं तो वो ये है कि गुरु की स्थिति अच्छी होनी बहुत जरूरी है। 12वें घर में अगर गुरु अच्छी स्थिति में है, ठीक ठाक स्थिति में है, तो चैलेंजेस बहुत आएंगे, नो डाउट, बिकॉज इवेंचुअली 12वां घर है, लेकिन आप उन्हें ओवरकम कर लेंगे। यानी कि खर्चा बहुत होगा लेकिन पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। गलतियां बहुत होंगी पर कहीं ना कहीं आप लगी रहेंगे। एनिमीज बहुत होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे। लेकिन अगर गुरु की स्थितियां कमजोर है, रेट्रोग्रेड है मान लीजिए, डिबिलिटेटेड है, या किसी भी और तरीके से परेशान है अगर गुरु, तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो हमें ही गुरु नहीं मिलते, हमें ही सही एजुकेशन नहीं मिलती, हमें ही सही रास्ता नहीं दिखाया जाता। दूसरी चीज क्या होती है कि हम लोगों को कभी
वी डोंट फाइंड द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, राइट? शादी में फिर हमको प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी शादी में हमारे अलावा 50 और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। सो ओवरऑल दैट बिकम्स अ वेरी डिसप्लीजिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जिससे कि बाहर निकलना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जिंदगी में ऐसी स्थिति मत आने दीजिए कि गुरु आपके बहुत कमजोर हो जाए। आप विष्णु सहस्त्र नाम से शुरू कर सकते हो, यूजुअली वर्क्स आउट। नहीं करना है तो भाई देखिए, चुपचाप से ओम नमो नारायण इसका आप जाप करना शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ पितरों के लिए तर्पण वगैरह हम साल में एक बार श्राद्ध के टाइम पे करते ही हैं, वो आप जरूर कीजिए। और उसके साथ साथ ही आप लोग अगर अमावस्या के दिन अपने पितरों को कुछ बना के उनके लिए रख दिया, कुछ दान दे दिया अमावस्या के दिन, तो उससे भी बहुत ज्यादा हमको फायदा देखने को मिलता है। तो अगेन वैसे तो बातें बहुत सारी हैं अबाउट जुपिटर इन द 12th हाउस, लेकिन इतनी सारी बातों को एक वीडियो में कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट। हालांकि मैं अपनी क्लासेस में इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ाती हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो दिस वीडियो विल गिव यू अ वेरी गुड ओवरव्यू ऑफ व्हाट जुपिटर इन द 12th हाउस इज लाइक। सो जस्ट हैव फन एंड गुड लक। बाय।